हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AKS स्टडी। AKS स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में। तो देखो, उच्च न्यायालय, देखो इधर उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, आगे उसकी स्थापना कब हुई थी ये जानेंगे, मुख्य पीठ कहाँ पे है और खंडपीठ कहाँ पे है, और उसके आधिकारिक क्षेत्र कौन कौन से आते हैं और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा, देखो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। मुख्य पीठ इसकी कोलकाता में है और खंडपीठ है इसकी पोर्ट ब्लेयर में। वो भी बताऊंगा जो एग्जाम में आया था। इसका राज्य क्षेत्र देखो ये कहाँ कहाँ काम करता है। पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये इसके राज्य क्षेत्र आते हैं। उसके बाद में आते हैं देखो ये मुख्य न्यायाधीश, और प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई थी। और उसके बाद देखो इसकी मुख्य पीठ मुंबई में है, और खंडपीठ की बात करें तो नागपुर में है, और गोवा की राजधानी पणजी में है। उसके है इसके आधिकारिक क्षेत्र आते हैं, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये आते हैं इसके। ठीक है, और देखो इसका खंडपीठ एक औरंगाबाद में भी है, ये भी ध्यान रखना है, ये औरंगाबाद में भी इसकी खंडपीठ है। तो आगे देखो, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हैं मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ये हमारा आया था यूपीएडी जूनियर एग्जाम में। ठीक है, इसमें जो है ये आया था। तो देखो इसकी मुख्य पीठ चेन्नई में है और खंडपीठ है मदुराई में, मदुराई बोले हैं इसको। उसके बाद देखो राज्य क्षेत्र कौन कौन से, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये जो हैं इसके आधिकारिक क्षेत्र आते हैं। और मुनीश्वरनाथ भंडारी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में, और प्रयागराज में इसका मुख्य पीठ है, और एक खंडपीठ लखनऊ में है इसकी। और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उसके बाद राजेश बिंदल जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुई थी, और बेंगलुरु उसका राज्य क्षेत्र, बेंगलुरु में इसकी मुख्य पीठ है, और खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग में है। और आगे देखो इसका राज्य क्षेत्र कर्नाटक ही आता है, और कुछ नहीं है, और कोई सा राज्य वगैरह नहीं आता। और ऋतुराज अवस्थी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये ऋतुराज अवस्थी। आगे हैं पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में, और इसका मुख्य पीठ पटना में है, और खंडपीठ इसकी कोई है नहीं। ठीक है, और ये कहाँ के लिए काम कर रहा है, इसका राज्य क्षेत्र बिहार है, और संजय करोल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1948 में, और इसकी मुख्य पीठ गुवाहाटी में है। और देखो खंडपीठ कहाँ पे है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, मिजोरम की राजधानी आइजोल में, तथा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। देखो ये 3 जगहों पर इसकी खंडपीठ है, और इसका राज्य क्षेत्र असम आता है, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1 2 3 4 राज्यों के लिए जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय कार्य करता है, और सुधांशु धूलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद आता है उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1948 में। उसके बाद इसकी मुख्य पीठ जो है कटक में है, और इसकी खंडपीठ कहीं पे भी नहीं है, खाली कटक में एक मुख्य पीठ है। उसका राज्य क्षेत्र क्या आता, उड़ीसा आता है, केवल उड़ीसा के लिए काम करता है। और एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे आता है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो इसके मुख्य पीठ जोधपुर में, एक खंडपीठ जयपुर में है। तो और ये राज्य क्षेत्र जो इसका राजस्थान, यानी पूरे राजस्थान के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय काम करता है, और ए कुरैशी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बात करें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में,
राजस्थान वाले की 1949 में। ठीक है, अब देखो इसकी मुख्य पीठ श्रीनगर में और जम्मू में, उसके बाद खंडपीठ है ही नहीं, और इसका राज्य क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके लिए काम करता है, और पंकज मित्तल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे आता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी और जबलपुर में इसकी मुख्य पीठ है। एक खंडपीठ ग्वालियर में है और इंदौर में है, और राज्य क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश ही है, और आर.बी. मलिमठ इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी और इसकी मुख्य पीठ कोच्चि में है, और इसका राज्य क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप, ये दो राज्य हैं। ठीक है, दोनों के लिए ये काम करता है, और एस मणिकुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद आता है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय जो है 1960 में बना था, और अहमदाबाद में इसकी एक मुख्य पीठ है, खंडपीठ है ही नहीं इसकी, और पूरा इसका राज्य क्षेत्र गुजरात है, और अरविंद कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में बना था, और नई दिल्ली में इसकी एक खंडपीठ है। उसके बाद NCTE, ठीक है, NCT के लिए ये काम, NCT इसका कार्य क्षेत्र है, और धीरू भाई नारायण भाई पटेल जो हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद आता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। ये 1966 में बना था। देखो ये भी दोनों के दोनों, ये दिल्ली और पंजाब वाले 1966 में बने थे, और इसकी एक मुख्य पीठ चंडीगढ़ में है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसके राज्य क्षेत्र है, यहाँ तक काम करता है ये, और रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में बना था, और इसका एक मुख्य पीठ शिमला में है। हिमाचल प्रदेश इसका राज्य क्षेत्र है, और मोहम्मद रफीक इसके मुख्य न्यायाधीश है। आगे है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय बना था 1975 में, गंगटोक में इसकी मुख्य पीठ है, और राज्य क्षेत्र इसका सिक्किम ही है, और विश्वनाथ सोमेदौर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बना था 2000 में, और बिलासपुर में इसकी मुख्य पीठ है, और इसका कार्य क्षेत्र जो है या राज्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, और अरूप के गोस्वामी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो वो छत्तीसगढ़ वाला और ये उत्तराखंड दोनों के दोनों 2000 में बने थे, ध्यान रखना है। और इसकी एक मुख्य पीठ कहाँ पर, उत्तराखंड वाले की नैनीताल में, और राज्य क्षेत्र इसका उत्तराखंड ही है, और राघवेंद्र सिंह चौहान इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हैं झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय ये भी 2000 में बना। देखो ये तीनों हो गए, अब तीनों के तीनों 2000 में बने हैं, और एक इसकी मुख्य पीठ रांची में है, खंडपीठ कोई नहीं है, और झारखंड इसका कार्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र, और रवि रंजन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे आते हैं मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय 2013 में बना था ये, और शिलोंग में इसकी एक मुख्य पीठ है, राज्य क्षेत्र इसका मेघालय है, और संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। देखो 2013 के मेघालय आ गया, मणिपुर आ गया, और त्रिपुरा, ये तीन देखो 2013 में ही बने थे। ठीक है, 2000 के बाद 2013 में बने थे ये तीन, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का एक मुख्य पीठ जो मुख्य है वो इम्फाल में है, और मणिपुर इसका राज्य क्षेत्र है, और PV संजय कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा का भी 2013 में बना था। इसकी राजधानी अगरतला में स्थित है इसकी मुख्य पीठ, और इसका राज्य क्षेत्र त्रिपुरा है, और इंद्रजीत महतो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है तेलंगाना उच्च न्यायालय। ये 2019 में बना था, लेकिन तेलंगाना राज्य ये जो बना था तेलंगाना, ये 2014 में बना था। तेलंगाना के राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 2014 में बना था। इसके आगे है, हाँ तो देखो ये जो तेलंगाना जो है इसकी मुख्य पीठ जो है इसकी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तेलंगाना इसका कार्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्र, सतीश चंद्र शर्मा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ये भी 2019 में बना। देखो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले दोनों 2019 में। अमरावती में इसका मुख्यालय है,
और आंध्र प्रदेश इसका राज्य क्षेत्र और प्रशांत कुमार मिश्रा जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और थोड़ा सा देखो ये दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ये है देखो एक बात नोट करके दिए, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय ये पहले किए गए थे 1862 में। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। ठीक है, 24वां। उसके बाद भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, ये पढ़े हमने मुख्य न्यायाधीश वगैरह और इनके जो न्यायालय हैं, मुख्य न्यायालय। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक ही है। आगे पढ़ने के लिए और अपना थोड़ा थोड़ा आराम से तैयारी करते रहिए, भर्ती आने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद।